अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 को ही अगेन कंटिन्यू करना है। कल हमने यहाँ पर छोड़ा था, हमने फर्स्ट वैल्यू जस्ट फाइंड की थी। मैंने 0.2 पुट किया था और ये वैल्यू मैंने फाइंड की थी। यहाँ पर इसका आंसर आया था 0.90, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो आज हमने क्या करना है, हमने इसकी नेक्स्ट वैल्यू सारी फाइंड करनी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम अपना स्टार्ट से इस क्वेश्चन को एक दफ़ा इसका रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो मास ऑफ द स्फीयर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के ऑफ द क्यूब। एक क्यूब का रेडियस है, क्यूब क्या होता है, आई थिंक सो जो क्यूब ये होता है। ठीक है, ये क्यूब है, वो कह रहा है कि इसका जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, स्फेयर के मास के। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख ली, मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया जब हमने इसको ख़त्म किया। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि आर भी गिवन है, एम भी गिवन है। हमने ये वैल्यू पुट करके यहाँ पे के की वैल्यू 4.5 निकाल ली थी। ये मैंने यहाँ सोल्व किया हुआ है, ये डिवीजन की हुई है, ये सारी मल्टीप्लीकेशन की हुई है। उसके बाद मैंने इक्वेशन 3 बनाई, के की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करके। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, आर की वैल्यू 0.2 पुट की ताकि इसमें लिख सके। अब हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाता है, 0.90। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं जी। तो मेरे पास सेकंड जो पार्ट है टेबल का, उसमें उसने कहा है कि 0.7 गिवन है, रेडियस मेरे पास 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने मास फाइंड करना है। मैं सबसे पहले इक्वेशन 3 को रीराइट कर लूँगी। मेरे पास इक्वेशन 3 है, मास इज इक्वल टू 4.5 आर। ठीक है, तो मैंने रेडियस गिवन है, मास फाइंड करना है 4.5। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगी मैं 0.7 को, क्योंकि मेरे पास रेडियस 0.7 गिवन था। ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लेना है 4.5 को 0.7 पे। 7 5 35 5 लग गया, यहाँ पे 3 कैरी आ गया। 4 7 28 28 29 30 31, यहाँ पे 31 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 500 और 400। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आया, फर्स्ट डिजिट ये और सेकंड ये, तो यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर भी फर्स्ट 2 डिजिट्स के बाद आएगा 3.15। तो मेरे पास आंसर आ जाता है 3.15। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। हम इंशाल्लाह आंसर आज चेक भी करेंगे। तो मेरे पास मास आ जाता है 3.15। इसको मैं डबल स्टार का नाम दे दूँगी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब, 3.15। ठीक है, तो अब हम अपना थर्ड करते हैं। इसमें हमारे पास मास गिवन है 0.25 जी। तो यहाँ पे मैंने अपना थर्ड पार्ट भी रीराइट कर लिया है। मास गिवन है 0.25, रेडियस हमने फाइंड करना है और ये इक्वेशन 3 थी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एम की वैल्यू 0.25 इसमें पुट कर दी। ठीक है, इज इक्वल टू 4.5 आर। यहाँ पे 4.5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास न्यूमिनेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू होती है और न्यूमिनेटर क्या होती है, ऊपर वाली वैल्यू होती है। तो हम इसको सोल्व डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा डायरेक्ट डिवीजन में। हम सबसे पहले इसका पॉइंट कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ये पॉइंट कैंसिल किया। ठीक है, पॉइंट की जगह 1 आ गया, पॉइंट के बाद जितने डिजिट थे वो 0 लग जाता है। ऐसे ही करते हैं हम। ठीक है, ये 4.5 था। ठीक है, ये भी पॉइंट को मैंने कैंसिल किया तो यहाँ नीचे 10 आ गया, पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था तो वो 0 आ गया। इज इक्वल टू आर किया, तो अब हमने आगे क्या करना है, 25/100। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर आएगी तो ये अपनी जगह चेंज कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10/45। ठीक है, ये नीचे था, ये जब ऊपर मल्टीप्लाई होता है ना, ये यहाँ पे तो डिवाइड हो रहा था, मतलब कि a बटा b है ये। ठीक है, a को अंदर रखते हैं, b पे डिवाइड करते हैं, ये तो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, a मल्टीप्लाई 1/b, ये इसका मतलब है।
ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो इसके नीचे 1 है, बी के नीचे 1 है और ए के नीचे भी 1 होता है। ऐसे जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं ना, तो हम लिखते हैं a बाय 1 मल्टीप्लाई 1 बाय बी, ठीक है, ये चेंज हो जाता है ऐसे। तो ये बिल्कुल वही चीज़ काम मैंने किया है, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं बता दूं एक दफ़ा। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, तो ये कैंसिल आ रहा है 5 5 25 5 9, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 5 बाय 90, 5 बाय 5 1 5 5 2 10, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय 18, ठीक है, तो हमने 1 को अंदर रखा, 18 पे डिवाइड किया, 0 पॉइंट लगाया, 0 आ गया, ये अभी भी छोटा है, एक और 0 लगाया, साथ इसके ये 0 लगा दिया, ठीक है। तो अब हमने 100 आ गया। अब हमारे पास अगला 0 लगाने के लिए नीचे 0 लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हमने 18 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि ये 100 से छोटा हो, ठीक है। तो मैं करूँगी इसको सबसे पहले 4 से, 8 4 32, 2 लगाया, 3 कैरी, 4 1 4 7 72, 5 पे भी करके देख लेते हैं, 8 5 40, 5 1 5 5 4 90, ठीक है। तो मैं इसको 5 पे करूँगी, 90 आ जाएगा, ठीक है, 1 0, ठीक है, ऊपर पॉइंट लगाया था तो 0 लगा हुआ, एक 0 और आ जाएगा, तो ये बढ़ता ही जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आर की वैल्यू ये आ जाती है मेरे पास, ठीक है। मैं इसको 3 स्टार्स दूंगी, ठीक है, क्योंकि हमने एंड पे टेबल बनाना है, हम कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अपना पीछे टेबल में वैल्यू पुट करते हैं 0.055 और नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं कि हमने कौन सी फाइंड करनी है। जी तो मैंने अभी ये फाइंड किया 0.25 पुट करके मैं यहाँ लिख दूंगी 0.055, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट फाइंड करना है 11.6 है, मास हमें गिवन है, हमने यहाँ पे ये फाइंड करना है, ठीक है। मास क्या गिवन है 11.6, ठीक है। मैं रीराइट करके इसको वापस आते हैं। तो जी मैंने रीराइट कर लिया है, मास क्या था 11.6, रेडियस हमने कैलकुलेट करना है। हम अगेन एक दफ़ा फार्मूला अपना दोबारा लिख लेंगे, क्वेश्चन 3, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको सोल्व करना है। मैं यहाँ पे 11.6 लिख दूंगी, यहाँ पे 4.5 लिख दूंगी। मास क्या था 11.6 था, जो कि मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। मल्टीप्लाई आर, आप यहाँ भी मल्टीप्लाई डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू, जैसा आपको इजी लगे। 4.5 ये डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो 11.6 को यहाँ पे न्यूमिनेटर की वैल्यू बड़ी है डिनोमिनेटर की वैल्यू से, तो हम इसलिए इसको इजीली डिवीजन कर सकते हैं। 4.5 है, ठीक है। जब हमने 4.5 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 9.0 आया, हम पीछे कर चुके हैं। 5 2 ज़ार 10, 0 1 कैरी आ गया, 4 2 ज़ार 8, 8 + 1 9, ठीक है। यहाँ पे एक ही डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे 9.0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक दफ़ा 3 पे भी करके देख लेते हैं, मे भी हमारा आंसर सही आ जाए, ठीक है। 5 3 ज़ार 15, 5 1 कैरी आ जाता है, 5 यहाँ लग गया, 4 3 ज़ार 12, 12 + 1 13, तो ये 13.5 इट्स अ बिग वैल्यू एज कम्पेयर टू 11.6, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको 2 पे ही कर देंगे, 9.0, 6 में से 0 निकाले 6 आ गया, 11 में से 9 निकाले 2 आ गया, 2.6। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम सब जानते हैं कि 2.6 बहुत छोटी है, ठीक है। तो देखते हैं अब हम आगे क्या करते हैं।